स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय विज्ञान से पाठ 1 हमारी पृथ्वी अवर अर्थ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि पृथ्वी पर रहते हैं। आप सब लोग को पता है कि हम सब जो है पृथ्वी पर निवास करते हैं और इसी पृथ्वी पर क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और हम मनुष्य भी इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झीलें और महासागर भी हैं, जिनसे जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसी पृथ्वी पर क्या है, मैदान भी है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान भी है, कहीं कहीं पहाड़ आपको जो है पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं और महासागर। तो ये सभी जो है कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं। और इन सब से जो है जीवधारियों यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना कैसी है इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी। आप सब लोग जो है सोचते होंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी हो, गोल है या चपटी। तो इसको जो है यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समय में हम इसका छोटा भाग ही देख सकते हैं जो हमें सपाट दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। यदि हम इसका एक ही समय में हम इसको देखें तो इसका जो है सिर्फ हमको छोटा भाग ही देख सकते हैं। लेकिन यदि हमको क्या देखना है, पूरे पृथ्वी को देखना है तो हमको इससे दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हम इसका जो पूरा भाग है वो देख सकते हैं। यदि हम इसका एक ही भाग देखें तो हमको कैसा दिखाई देता है, सपाट दिखाई देता है। लेकिन यदि इसको हम जो है पूरे कैसी है पृथ्वी उसको जानना है, उसको समझना है तो हमको जो है अंतरिक्ष यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ से हमको जो है इसका जो आकार है, इसकी जो संरचना है वो अच्छी तरीके से समझ आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। आपने जो है देखा होगा टीवी वगैरह में या फिर अखबार वगैरह में देखा होगा कि जो लोग हैं वो कहाँ पर रॉकेट की सहायता से कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में जो है जाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो लोग जो है अंतरिक्ष यात्रा करते हैं उनको जो है अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्रों को देखने से पता चलता है कि पृथ्वी जो है आकार में क्या है, गोलाकार है। तो जब जो है अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी के मतलब कहाँ गए, अंतरिक्ष में गए और वहाँ से उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का जो है चित्र खींचा और उसकी जो है फोटो खींची, तो हमको जो है पता चलता है कि पृथ्वी क्या है, आकार में इसका गोलाकार है। तो देख सकते हैं ये जो है चित्र है अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है ये हमारी पृथ्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हमने तो जान लिया कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। लेकिन अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्या ठोस है या फिर खोखली है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान क्या है, गोल है। बॉल जो गेंद होती है उसको आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो हमारी पृथ्वी जो है गेंद के समान क्या है, गोल है। किंतु क्या यह गेंद जो है गेंद के समान खोखली है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली न होकर के ठोस है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गेंद जो है, गेंद को हम जो है बीच से ऐसे काट देते हैं तो अंदर से क्या होता है, उसमें पूरी तरीके से खोखला होता है। तो क्या हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार खोखली है। तो इसको जो है वैज्ञानिकों ने पता लगाया और उन्होंने क्या पता लगाया कि ये जो पृथ्वी है वो खोखली ना होकर के क्या है, ठोस है। हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस है। ये जो है वैज्ञानिकों ने हमको बताया। लेकिन इसकी सतह समतल और क्या है, चिकनी नहीं है। लेकिन ये जो पृथ्वी है इसकी सतह क्या है, समतल नहीं है और ना ही चिकनी है। यह कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ है और कहीं पर नीची गहरी घाटियां हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो है
ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमको देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर घाटियाँ देखने को मिलती, कहीं कहीं पर मैदान देखने को मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो सतह है वो क्या है, समतल है, मतलब समतल और चिकनी नहीं है। कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी को काटा जाए तब उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। अब आप जो है सोच के देखो कि यदि हम पृथ्वी को जो है काट देंगे तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है चित्र 1.2 के समान दिखाई देगी। ये है चित्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। अब इसको जो है गेंद के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया गेंद। गेंद को हम जो है बीच से काट देते हैं, वो कैसा दिखाई देता है, अंदर से पूरी तरीके से क्या होता है, खोखला होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, ठोस है। ये जो है यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो जो है इसको जो इसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार दिखाई देती है, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो भाग है उसको बोला जाता है भूपर्पटी। उसके बाद ये जो इधर जो चित्र में दिखाया गया है इसको बोला गया है प्रवार। फिर जो अंदर का जो भाग है उसको बाह्य क्रोड बोला गया है। और पूरा जो लास्ट वाला जो भाग है, ये जो ब्लैक कलर यहाँ पर दिखाया गया है, वो जो है आंतरिक क्रोड कहलाता है। अब इसको जो है एक एक करके हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 परतों में बांटा गया है। 3 परतों में यहाँ पर बांटा गया है, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में हर साल इसको पूछा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड में। तो चलिए समझते हैं भूपर्पटी क्या होता है। भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। भूपर्पटी जो है क्या होता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी कि सबसे बोला जाए कि पहला परत इसको बोला जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत इसको बोला जाता है जिसमें जो है क्या है, महाद्वीप है, महासागर हैं। भूपर्पटी अथवा भूपटल कहलाती है। इसको जो है क्या बोला जाता है, भूपटल भी बोलते हैं और भूपर्पटी भी बोला जाता है। तो आपको इसको दोनों को याद रखना है कि इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं और भूपटल भी इसको कहा जाता है। भूपर्पटी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ जैसे कि वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। इसी भूपर्पटी पर, इसी भूपटल पर क्या क्या हमको क्या मिलता है, मतलब जो जीवधारी हैं, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे, जितने भी यहाँ पर निवास करते हैं उनको जो है क्या, जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं जैसे कि वायु, हवा हो गया, जल हो गया, पानी, भोजन, मिट्टी, ये सभी जो खनिज है ये सभी चीज़ कहाँ पर पाया जाता है, भूपर्पटी पर पाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। और ये जो भूपर्पटी है उसके ऊपरी परत में क्या होता है, मृत पेड़ पौधों और जंतु के जो सड़े गले अवशेष हैं वो इसी पर पाए जाते हैं। जैसे कि कोई जंतु, कोई जीव जंतु जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो है उसका जो बॉडी हो धीरे धीरे क्या हो जाए, सड़ने लगता है। उसी प्रकार से जो है पेड़ के जो पौधे पत्तियां हैं वो गिरती है, वो भी सड़ जाती है। तो वो जो है इसी भूपर्पटी पर जो है पाया जाता है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न खनिज जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इसी परत पर से जो है प्राप्त होती है, जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। मतलब यहाँ पर जो है आप जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं, भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। और इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो तीनों जो चीज़ है वो हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जितने भी खनिज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी परत यानी कि भूपर्पटी में पाए जाते हैं और जिससे हमारे दैनिक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। ये हमने पढ़ लिया भूपर्पटी। अब सेकंड नंबर पर क्या है, प्रवार। भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत प्रवार कहलाती है। भूपर्पटी के जस्ट नीचे जो है क्या होता है, गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत, उसको क्या बोला जाता है, प्रवार बोला जाता है। जो चट्टान है उसकी
ये जो है गर्म पिघली चट्टान है, उसकी जो मोटी परत उसी को जो है प्रवार कहते हैं। और ये पृथ्वी की सबसे मध्य परत है। ये जो है पृथ्वी का सबसे बीच वाला भाग इसको बोला गया है। इसमें पिघली चट्टानें विभिन्न गैसों रहित सहित पाई जाती है। जो चट्टानें हैं वो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के गैस इसमें पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर इसको बोला गया है कि इसमें जो है इन चट्टानों में जो है अनेक प्रकार की गैस जो है पाई जाती है। थर्ड नंबर पर आता है क्रोड। तो प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ये जो क्रोड है वो कहाँ? प्रवार के बाद आता है। सबसे पहले भूपर्पटी आया, फिर क्या आया? प्रवार आया, फिर जो है क्रोड। तो क्रोड जो है सबसे लास्ट भाग इसको, सबसे निचला भाग इसको बोला जाता है। किसको? क्रोड को। यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म होता है। प्रवार जो है गर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है? क्रोड होता है। प्रवार से भी अधिक गर्म क्या होता है? क्रोड होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकिल धातु ठोस रूप में है, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में होता है। तो जो ऐसा यहाँ पर बताते हैं कि जो क्रोड है उसके केंद्रीय भाग यानी कि बीच वाले भाग में जो लोहा और निकिल जैसे जो धातु है वो पाया जाता है। किस रूप में? ठोस रूप में। लेकिन इसके जो बाहरी भाग है, क्रोड के बाहरी भाग में जो लोहा है वो पिघले रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर पृथ्वी के जो 3 आंतरिक जो परत है उसको यहाँ पर समझे, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। इसको आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके उत्तर दीजिए, जैसे कि पृथ्वी के 3 परतों के नाम बताइए, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। तो इसको आप जो है पढ़ करके कर सकते हैं। फिर आता है पृथ्वी के क्षेत्र। ग्लोब अथवा पृथ्वी के नक्शे को देखिए आप, जो है आपके घर में यदि नक्शा होगा तो उसमें देखेंगे तो आपको जो है पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपने भूगोल में पढ़ा होगा नक्शे तथा ग्लोब में जिन स्थानों पर नीले रंग से दिखाई जाता है वहाँ पर क्या होता है? पानी, यानी कि वाटर। जितना भी पृथ्वी की यदि आपके पास मैप होगा या फिर ग्लोब होगा तो उसमें देखना कि जितना भी नीले रंग से वहाँ पर दिखाया जाता है उसमें क्या होता है? पानी होता है। पानी को जो है नीले रंग से यहाँ पर दिखाया गया है। ग्लोब के ऊपरी सिरे यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा निचले सिरे यानी कि दक्षिणी ध्रुव को देखिए, ये भाग आपको सफ़ेद रंग दिखाई देगा। सफ़ेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग हमेशा किससे? बर्फ से ढका रहता है। आप जानते हैं कि बर्फ क्या है? जमा हुआ पानी है। पृथ्वी में जल समुद्र, झीलें तथा नदियों में द्रव रूप में एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। जो पानी है जब उसको हम जमाते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ बनता है। तो उसी को जो है यहाँ पर बताया गया है कि जितना जो है नीला भाग है वो क्या है? पानी है पृथ्वी पर। और जितना जो है उसका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर यदि सफ़ेद भाग है तो क्या सफ़ेद भाग क्या दर्शाता है? कि वहाँ पर पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। तो इसको जो है पृथ्वी का क्या बोला जाता है? जलमंडल बोला जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र, जहाँ पर इसको जो है पृथ्वी का जलमंडल ये जो है कहा जाता है। अब फिर से नक्शे को देखिए। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़ करके पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग का दिखाया गया है। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया क्या? नीले रंग का है वो जो है पानी है, सफ़ेद रंग का है वो क्या है? वो बर्फ से जमा हुआ है। अब बाकी जो सतह है वो जो है पीले रंग का या फिर भूरे या फिर हरे रंग का दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ है वो उसी को हम जो है क्या बोलते हैं? जमीन अथवा भूमि कहते हैं। और इन पर कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पर खाई और कहीं पर क्या है? मैदान है। तो अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हमको पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर गहरी खाई, कहीं कहीं पर गहरी घाटियाँ और कहीं कहीं पर मैदान हमको देखने को मिलता है। और इसी को जो है स्थल मंडल कहा जाता है। ये जमीन भूमि इसको बोला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ है समझ आ रही होगी। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल और 1/4 भाग क्या है? स्थल मंडल है। अब आप बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या फिर ज़मीन? तो इसको आपको मुझको कमेंट में बताना है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पानी है या फिर ज़मीन है। और यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर मिल गया है कि 3/4 भाग में जलमंडल है और 1/4 भाग में स्थल मंडल है, यानी कि ज़मीन और भूमि है।
आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है। आप सभी लोग जानते हैं चारों ओर हमारे और मतलब हमारे चारों ओर जो है हवा जो है बह रही है। हमें हवा दिखाई नहीं देती, किंतु जब वह बहती है तब हम उसको महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन जब हवा चलती है तो हम उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। महसूस कैसे करते हैं? जब जो है हम कहीं आते जाते रहते हैं तो जब हवा चलती है तो पेड़ जो है हिलते हैं, हमारे जो बाल हैं वो हिलते हैं, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि हवा जो है चल रही है हवा, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के इस घेरों को क्या बोला जाता है? वायुमंडल इसको कहा जाता है। जो वायु का जो घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु बह रहा है और जो है वायु चारों ओर, उसको क्या बोला जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत क्या है, कम है। चलिए अब जानते हैं कि वायु जो है किससे बनी है, हवा किससे बनी है। वायु में जो है 99% जो भाग है वो वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायु हमको देखने को मतलब वायु पाया जाता है। वायु में मुख्यतः 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और शेष जो 1% भाग यहाँ पर बचता है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण इत्यादि जो गैस हैं वो पाया जाता है। अब यहाँ पर भी इसको आपको याद रखना है कि ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो 78% आपको नाइट्रोजन है और 21% यानी कि 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है किसमें, वायु में। और 1% जो भाग है वो कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो धूल के कण हैं और कुछ कुछ जो गैसें हैं वो इसमें पाया जाता है। अब ये जो क्रियाकलाप 1 और 2 ये आपके स्कूल में कराए जाएंगे, तो इसको जो है आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इनके पृथ्वी तथा सौरमंडल, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सूर्य क्या है, तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। सूर्य को मैं आपको बता दूं, सूर्य भी एक तारा है। उससे क्या निकलता है, हमको जो है प्रकाश मिलती है, हमको ऊष्मा मिलती है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ग्रह बोला जाता है। ये सूर्य है, उसके जो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्रह बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्य के कितने ग्रह हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी जो है ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। देख सकते हैं पृथ्वी, उसके पहले क्या है, शुक्र है। तो जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। आपको इसको याद रखना है। कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। मतलब जो ग्रह हैं उनके चारों ओर घूमने वाले चीज है उनको क्या बोला जाता है, उपग्रह इनको बोला जाता है। और ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, ये जो है सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता। जितना भी प्रकाश होता है वो किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों को मिला करके सौरमंडल अथवा सौर परिवार बनता है। सूर्य हो गया, ग्रह हो गया और उपग्रह, इन सब को मिला करके क्या बनता है, सौरमंडल, या फिर इन्हीं को जो है सौर परिवार बोला जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे बुध तथा शुक्र के उपग्रह। तो देख सकते हैं ये जो है सौर परिवार, सौर मंडल, यहाँ पर इसका चित्र जो है दिखाया गया है। ये हो गया हमारा सूर्य, सूर्य के बाद फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देख सकते हैं सूर्य से जो है बढ़ती दूरी के क्रम में है। और सबको जो प्रकाश है, इन सभी ग्रहों को प्रकाश किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। तो इसको हम जो है पहले पढ़े हैं। और इसके चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो चलिए पढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। मतलब
जिसको जो है किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, और उसको जो है रॉकेट की सहायता से किसी पिंड पर स्थापित, अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है, जो किसी क्या करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। मतलब जितने भी चीज मानव द्वारा निर्मित किया गया तो उसको कृत्रिम बोला जाता है, और यहाँ पर उपग्रह बोला गया है, तो इसको आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं। चित्र 1.5 में यहाँ पर देख सकते हैं, जो पृथ्वी के कक्षा में जो है स्थापित होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। और ये जो है मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए इनको कृत्रिम उपग्रह इनका नाम दिया गया है। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इन उपग्रहों का उपयोग जो है, इनको जो है क्यों उपयोग में लाया जाता है, इनसे हमको जो है हमारे जो टीवी है घर वगैरह वो इन्हीं से चलता है। आकाशवाणी जो रेडियो वगैरह जो चलता है वो भी इन्हीं से चलता है। टेलीफोन सेवा, मौसम की जानकारी, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है हमको उपग्रह से प्राप्त हो जाती है। देख सकते हैं ये आर्यभट्ट हो गया, भास्कर और ये एप्पल, ये सभी क्या हैं, उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में जो है घूमते रहते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। तो पहली, हम जो है पृथ्वी पर निवास करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ जो है, क्या क्या जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकता, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है भोजन। सभी जीवधारी कार्य करते हैं, सभी कार्य करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर कोई जीव जंतु या फिर मनुष्य, सब जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए हमको क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन। तो इसको ऐसे समझते हैं, सब जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से हमको प्राप्त होती है। तो इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो जब आप खेल कूद कर घर आते हैं तो आपको भूख क्यों लगती है। आप जो है कोई भी खेल खेलते हैं, या फिर चलो मान लें कि आप जो है क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट अच्छे से आपने खेल लिया बढ़िया, उसके बाद आप जो है घर आते हैं, घर आने के बाद आप बोलते हैं कि मेरे को भूख लग रही है। तो ऐसा क्यों होता है, खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी कारण से ऊर्जा की पुनः प्राप्ति है तो आपको भोजन करने की आवश्यकता होती है। जब आप खेलते हैं या फिर कहीं घूमने आते हैं तो आपको जो है भूख लगती है या फिर थकावट हो जाती है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा कम हो गई है। अब फिर से हमको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो ऊर्जा है वो पुनः हो जाती है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल है उसको हम जो है चार्ज करते हैं, वो उसका क्या है, भोजन है। तो जब जो है उसका बैटरी कम होता है, कम हो जाता है, तो उसको फिर से चार्ज करके उसको ऊर्जा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है, शरीर जो है में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमको जो है भोजन करना पड़ता है, जिससे फिर से हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, किंतु हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं कर लेते हैं। मनुष्य हो गया, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, या फिर दूसरों से जो है प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई भी जैसे गाय हो गया, वो जो है हरा घास खा करके, या फिर कुछ भी और पशु पक्षी हो गए, वो अन्य कुछ कुछ फल वगैरह खा करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से ये जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पहले नंबर हो गया, क्या, पृथ्वी पर रहने के लिए मूल आवश्यकता क्या है, भोजन। फिर आता है जल। जल के बिना जो है हम जीवित रह सकते हैं क्या, नहीं, कोई भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवन के लिए जल जो है अनिवार्य है, इसके बिना हम जो है जीवित नहीं रह सकते। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या आप बिना पानी के रह सकते हैं, नहीं रह सकते। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश 70% क्या होता है, जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होता है, जल जो है बहुत ही आवश्यक है। फिर थर्ड नंबर पर आता है वायु, हवा। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए हमको क्या है, वायु भी अनिवार्य है। क्या बिना वायु, बिना हवा के हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते। आपने अपने दैनिक अनुभव से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर
नहीं रह सकते। मतलब हमारी जो श्वास है वो फूलने लगती है, भरने लगती है। जैसे कि हम जो है कभी नदी तालाब में नहाने जाते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं, तो हम बहुत देर तक जल मतलब पानी के नीचे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा जो दम है वो घुटने लगता है। इसी प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने से दम भी घुटने लगते हैं। हमें शीघ्र ही बाहर सिर निकाल करके श्वास लेना पड़ता है। जैसे कि आप जो है पूरी तरीके से कोई मोटा सा कंबल या रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, तो हमको जो है हवा या वायु जो है हमको प्राप्त नहीं होता, जिससे हमको दम घुटने लगता है, बेचैनी होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, अपना सिर जो है बाहर निकालते हैं और उससे सांस लेते हैं, फिर हमको ठीक लगता है। तो सांस लेने की क्रिया जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। हम जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर वायु से तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली हुई ऑक्सीजन से गैस जो है प्राप्त करते हैं। हम जो है हमारे चारों ओर जो है ऑक्सीजन है, तो उससे हम जो है सांस लेते हैं। लेकिन जो जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी जो है जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उससे जो है श्वास लेने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं, भोजन, जल और वायु, इसकी जो मूल आवश्यकता है यहाँ पर इसको बताया गया है। वैसे तो बहुत सारी हैं। चलिए अब ये जो है चौथा, मिट्टी और प्रकाश, ये भी जरूरी है पृथ्वी पर हमको जीवन यापन करने के लिए। भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं क्या प्रकाश की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिना मिट्टी के हम जो है भोजन फसल लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। या फिर बिना प्रकाश के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी जो है बहुत ही जरूरी है, मिट्टी और प्रकाश। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करता है। बिना जो है मिट्टी के हम जो है खेती भी नहीं कर सकते, ना यहाँ पर बिना मिट्टी के पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते, और ना ही प्रकाश के बिना। यह अनेक कीटों, केंचुओं और अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। अनेक प्रकार के मिट्टी में जो है अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, केंचुए रहते हैं, जिसको आप सब लोग जानते हैं। तो ये उनका क्या होता है, घर होता है, उनको आश्रय देता है क्या? मिट्टी। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और पानी हो गया और क्या? प्रकाश। तो ये जो है इन तीनों को मिला करके पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। तो ये भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब पढ़ते हैं पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह। तो सौर मंडल अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। और बाकी ग्रहों की जो खोज है वो मतलब बाकी ग्रहों में जीवन है या नहीं, वो खोज जो है अभी चल रही है। और निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का क्या बोला जाता है, अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी को जो है सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह क्यों बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं क्यों इसको बोला जाता है। पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने के लिए क्या है, उपयुक्त है। ये जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर जो है हमको हवा, पानी, मिट्टी सब जो है हमको मिल रही है। इस कारण ये जो है हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। बिना ऑक्सीजन के हम जो है जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन पृथ्वी पर क्या है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिससे हम जो है जीवित रहते हैं। इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमको अत्यधिक गर्मी अथवा ठंडी से क्या करता है, सुरक्षित रहता है। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है एक सुरक्षा, एक कवच जैसा हमको क्या बनाता है, कवच बनाता है, जिससे ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है या फिर ठंड पड़ती है, उससे हमको क्या होता है, सुरक्षा मिलता है। लेकिन अभी तो गर्मी जो है बहुत ही बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये जो पूरा क्लाइमेट जो चेंज है वो बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। चलिए चौथे नंबर, इसमें विशाल मात्रा में क्या है, जल, जो कि विभिन्न रूप, ठोस, द्रव, जल वाष्प के रूप में उपलब्ध है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जो है क्या है, जल भी उपलब्ध है। अतः यह एक ऐसा ग्रह है जीवधारियों को जीवन की आवश्यकता सुविधाएं, भोजन, जलवायु उपलब्ध कराता है। इसलिए पृथ्वी को जो है अद्वितीय ग्रह बोला गया है, क्योंकि इसमें जो है हमको भोजन, मिट्टी, प्रकाश, पानी सब चीज उपलब्ध है जो हमारे लिए आवश्यक है। इस कारण जो है पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह इसमें बोला गया है। तो इस प्रकार ये जो पार्ट है, ये जो वीडियो है, यहीं पर जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि जो वीडियो है बहुत ही आपको समझ आएगा, और यदि कुछ गलती हुई होगी मेरे से तो आप जो उसको कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जितना अधिक वीडियो को जो है आप शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आप पार्ट का चाहते हैं तो उसको जो है कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।